Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Friends, today we will discuss one word substitution for an expression. Paper 4 English section RAS mains. This particular topic also carries 2 marks like antonym and synonym. And in this section, you will get 2 sentences and you are required to replace this sentence with an appropriate word which is of similar meaning to this expression. Unlike antonym and synonym, you will not get options to choose from, which makes it a little bit difficult because here you need to remember the word, remember the spelling, and write it down in the blank space. So in this class, you will learn how to replace a phrase, an expression, or a sentence with an impactful word. We have included all the questions which RPSC has asked in previous year exams and lot more other words which are important for exam. So let us dive in with the first word and the first expression, a group of people with similar interest often within a large organization. तो जब भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे कि मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे जिसमें से आप चूज करना हो आपको, तो आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे कि क्या इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए। तो वहां आप सोचने की कोशिश करें। मैंने यहाँ पे आंसर्स को हाइड इसलिए किया है ताकि आप पहले सोचें और उसके बाद आंसर को देखें। सो द ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफन विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। एसोसिएशन आपने सुना है, आपने फैक्शन सुना होगा, फैक्शन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, या आपने सुना होगा फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, इंजीनियर्स फ्रेटर्निटी। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट विद इन a large organization. So the most appropriate word for this can be fraternity. इस तरीके से आपको वर्ड्स वहां लिखने हैं। इसके लिए आप यहां भी सिनोनिम देख लें कि फैक्शन भी लिख सकते हैं आप, एसोसिएशन भी लिख सकते हैं। ये वर्ड्स आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। So moving forward to the next one, the position requiring little or no work but giving the holder status, financial benefits. एक ऐसी जॉब जहां आपको काम बहुत कम करना हो बट वहां फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की जॉब को क्या कहते हैं? आप सोचें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है सिनेक्योर, या इसे कह सकते हैं साइनिक्योर। साइनिक्योर एक कसी जॉब, पेड पोजीशन विदाउट ड्यूटीज। सेंटेंस में इस तरह से यूज कर सकते हैं, द रोल ऑफ ऑनररी एडवाइजर टर्न आउट टू बी ए पॉलिटिकल साइनिक्योर। तो ये वर्ड, इस तरह के वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आपके 2 नंबर एंश्योर हो पाएंगे। साइनेक्योर, तो साइनेक्योर इज a position requires little or no work but giving the holder status, financial benefits. इसके लिए सिनोनिम तो आप इस एज सच तो नहीं हो सकता, बट इसके लिए आप कह सकते हैं कशी जॉब, और सेंटेंस आप लिख नहीं सकते पेड पोजीशन विदाउट नो ड्यूटीज। तो आपको एक वर्ड यूज करना है, तो एक वर्ड जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड इसके लिए हो सकता है वो यही है, साइनेक्योर। देन द नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री। ये तो आपको पता ही होगा। इसका जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है ए से। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री। हमारे यहाँ जो आईएफएस होते हैं, दूसरी कंट्री में जाके एम्बेसीज में हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स। ही सर्व्ड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस फॉर 3 years। इसके लिए डिप्लोमेट भी यूज कर सकते हैं आप। ये जो वर्ड है डिप्लोमेट, डिप्लोमेट ये भी यूज कर सकते हैं और एम्बेसडर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमेट क्वेश्चन में ही लिखा है तो आपको यहाँ पे एम्बेसडर लिखना होगा। नेक्स्ट आपने एक वर्ड सुना होगा, एनवॉय। ये भी आपने इंटरनेशनल रिलेशन में सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है? सो द नेक्स्ट वन इज ए पर्सन, यहां मैं लिख देता हूं, ए डिप्लोमेटिक एजेंट सेंट ऑन ए स्पेशल मिशन।
रैंक में ये एम्बेसडर से थोड़े कम होते हैं, इन द लोअर रैंक देन एम्बेसडर्स। ये किसी स्पेसिफिक मिशन के लिए भेजे जाते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा एनवॉय। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा एम्बेसडर, और क्वेश्चन ये कहता है तो इसका आंसर होगा एनवॉय। द प्राइम मिनिस्टर सेंट एन स्पेशल एनवॉय टू नेगोशिएट पीस। इनके लिए भी सिनोनिम है, जैसे आपने सुना होगा डेलीगेट, डेलीगेट या मैसेंजर, तो ये क्या होते हैं, एनवॉय होते हैं। और जो रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में एक कंट्री को, उसे कहते हैं एम्बेसडर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स और इन एक्शन। बताइए इसका क्या आंसर होगा। शोइंग इंडिपेंडेंस इन थॉट्स और एक्शंस। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको नहीं याद आ रहा हो क्या हो रहा है, तो आप अलग अलग फील्ड्स में जाके सोचने की कोशिश करें। जनरली हम कहेंगे कि फ्री पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो फ्री है खुद के थॉट्स के लिए, इंडिपेंडेंट है, खुद के बारे में सोचता है। तो इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियसली वर्ड आ ही गया क्वेश्चन में, तो ये क्या कहेंगे, आप फ्री है। आप थोड़ा सा सोशल जस्टिस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड हो सकता है वो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मींस हैविंग इंडिपेंडेंस इन एक्शंस। स्टेट्स ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसके लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और तीसरा वर्ड यूज कर सकते हैं सेल्फ गवर्निंग। ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपको ये याद आता है तो, बट हमें तो जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड है वो यहां लिखना है। द स्टेट सीक ऑटोनोमस स्टेटस फॉर बेटर गवर्नेंस। Autonomous status for better governance. So this is the answer. Autonomous is the best possible word which can replace this expression showing independence in thoughts and action. The next is a person who is primarily concerned with making money at the expense of ethics. उसे कोई मतलब नहीं है एथिक्स वगैरह से, उसको केवल पैसा बनाना है। तो ऐसे पर्सन के लिए जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आता है वो आएगा सेल्फिश। ठीक है, बट और सोचें, और थोड़ा सा एडवांस वर्ड यहाँ पे चाहिए। जब कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर लिखना ही है सेल्फिश। थोड़ा सा और सोचेंगे तो आप ये सोच पाएंगे कि ऐसे पर्सन को मनी माइंडेड भी कह सकते हैं। मनी माइंडेड, हिज मनी माइंडेड एटीट्यूड कॉस्ट हिम द रेस्पेक्ट ऑफ हिज पीस। बट अगर थोड़ा सा और एडवांस सोचेंगे तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है मर्सिनरी। मर्सिनरी, मर्सिनरी इज द पर्सन who is primarily concerned with making money at the expense of ethics. morals and values से मतलब नहीं है, केवल पैसा कमाना है। तो यहां इस सेंटेंस में इसको रिप्लेस करें, हिज मर्सिनरी एटीट्यूड कॉस्ट हिम द रेस्पेक्ट ऑफ हिज पीर्स। तो यहां अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता है, मतलब ये वर्ड याद नहीं आता है, तो आप लिख सकते हैं मनी माइंडेड, या सेल्फिश भी लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है दिमाग में तो। बट द बेस्ट पॉसिबल word which could replace this expression is mercenary. The next expression is a critical judge of any art or craft. एक ऐसा पर्सन जो बहुत क्रिटिकली जज करता हो किसी आर्ट को, क्राफ्ट को, बहुत गहराई से उसको देखता हो। अब क्रिटिकल वर्ड यहां ऑब्वियसली आ गया, नहीं तो आप बोल देते क्रिटिक। या आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत गहराई से चीजों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको क्रिटिक कर पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट भी है। बट एक्सपर्ट इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच कुड रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन। इसके लिए क्या वर्ड होगा, तो इसके लिए जो वर्ड होगा वो है कॉन्वर्सर। कॉन्वर्सर, ये आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ये वर्ड याद होना चाहिए, तभी आप वहां पे लिख पाएंगे और तभी नंबर मिलेंगे। स्पेलिंग भी गलत हो गई तो भी काट दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। सी इज अ कॉन्वर्सर ऑफ रेनेसा पेंटिंग्स। सी इज एन क्रिटिक ऑफ रेनेसा पेंटिंग्स। बट क्रिटिक आप लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है। फिर भी अगर ये याद नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं क्रिटिक। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव। अपने रिलेटिव को, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो भाई भतीजावाद। अपने रिलेटिव को सपोर्ट करना, अनड्यू फेवर शो करना। कॉम्पिटेंट नहीं है फिर भी उसका फेवर करना। तो इसके लिए बॉलीवुड में एक बहुत बढ़िया वर्ड चलता है, बट फिर भी आप पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हो तो आपको ध्यान आएगा, शायद बायस हो सकता है इसका मतलब।
या इसका मतलब हो सकता है फेवरेटिज्म, भाई किसी को फेवर कर रहे हैं, फेवरेटिज्म हो गया, बट फेवर यहाँ वर्ड यूज कर लिया। तो इसके लिए जो बॉलीवुड का वर्ड है, जो बहुत बार आप सुनते होंगे, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज द मोस्ट appropriate word which could replace this sentence, this expression. So nepotism in company discouraged many talented applicants. So the answer is nepotism. So this is the correct word which could replace this expression. Moving to the next one. So the next one is a word or statement that cannot be interpreted in that can be interpreted in more than one ways. एक ऐसा statement और ऐसा word जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या word यूज करेंगे? सोचिए, बताइए मुझे। आपने सुना होगा एक वर्ड वेग, जो बहुत क्लियर ना हो, तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है वेगनेस या इक्विवोकेशन। बट जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड इसके लिए होगा वो है एम्बिग्यूटी। और ये वर्ड आपने लॉ की भाषा में जजेस के स्टेटमेंट्स में बहुत बार सुना होगा, दैट द स्टेटमेंट इज एम्बिग्यूअस। लीगल एम्बिग्यूटी इन द कॉन्ट्रैक्ट लेड टू डिस्प्यूट्स, सो द बेस्ट वर्ड विच कुड express this sentence is ambiguity. Next is someone incapable of being corrected. एक ऐसा पर्सन जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। अभी आपके सामने एक और आएगा, समथिंग विच कैनॉट बी करेक्टेड, तो वो पर्सन के अलावा के लिए है, ये है किसी पर्सन के लिए, तो इसके लिए अलग वर्ड है, और जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो अलग वर्ड होगा। समवन इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो आप इसे कह सकते हैं अनरिफॉर्मेबल। ये वर्ड तो आपने सुना होगा, अनरिफॉर्मेबल या हार्डन्ड। बट जो बेस्ट वर्ड है इसके लिए वो होगा इनकोरिजिबल, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ही इज एन इनकोरिजिबल प्रैंकस्टर डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स। बहुत सारी वार्निंग देने के बाद भी वो इनकोरिजिबल है, वो चेंज नहीं होता है। ही इज ही कैनॉट बी करेक्टेड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। एक ऐसी बात या ऐसा देश या ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसी घटना जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप लिख सकते हैं अनबिलीवेबल, या एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इम्प्लॉसिबल। अनबिलीवेबल और इम्प्लॉसिबल। हिज जर्नी थ्रू द डेजर्ट वॉज ट्रूली अनबिलीवेबल। बट इन दोनों से जो बेटर वर्ड है वो है इनक्रेडिबल। ये आपने सुना होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी कैसे है, इसलिए दुनिया बोलती है इनक्रेडिबल इंडिया। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रेस ब्रीफिंग्स हैं या उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें कई बार आप ये वर्ड सुनेंगे, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। वो किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी कंट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल। अब आता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। पहले था समवन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज है, एनवायरमेंटल डैमेज कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो है रेमेडी से निकल के आता है, irremediable, irremediable. So irremediable is the correct word which has the same meaning as this expression that cannot be corrected. और पहले जो वर्ड था वो था incorrigible, वो एक पर्सन के लिए है। देन a thing fit to eat, एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो खाने के लिए बिल्कुल सही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? तो एक तो आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं ईटेबल, ईटेबल या डाइजेस्टेबल, digestible. Be sure the bananas are digestible before eating them. Eatable before eating them. या apples are eatable before eating them. आप देखिए उसे धो के खाएं। बट इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है edible. बेस्ट वर्ड क्या है? edible. So the thing which fit to eat is edible. इस तरह से आपको एक, मतलब आपको लेयर में ध्यान रखना है कि अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको जितने भी वर्ड उससे रिलेटेड याद आ रहे हैं उनको अरेंज कीजिए कि जो बेस्ट इंपैक्टफुल वर्ड क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, फिर उसे आप वहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, पिता से मिली हुई प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? अब यहां दो बातें आपको
नजर आ रही हैं। पहला ये जो वर्ड है इनहेरिटेड, इससे आप एक वर्ड निकाल सकते हैं हेरिटेज, बट ये आप भी समझ सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। देन यहां से एक और वर्ड निकाल सकते हैं इनहेरिटेंस, बट ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, अगर होता तो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है पेट्रीमनी। पेट्रीमनी, PATRIMONY। ही यूज्ड हिज पेट्रीमनी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तो यहां अगर आप इनहेरिटेंस लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। ही यूज्ड हिज इनहेरिटेंस टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। तो बेस्ट वर्ड क्या होगा? पेट्रीमनी। देन वन हु बिलीव्स इन एब्सेंस ऑफ डेटी और गॉड, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, या जो ये मानता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज होना चाहिए? अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता तो आप जनरली कह सकते हैं कि नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर, या आप लिख सकते हैं स्केप्टिक। बट इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है एथीस्ट। एथीस्ट ये वर्ड आपने अच्छी तरह से सुना होगा और कई बार यूज भी किया होगा। द एथीस्ट आर्ग्यूड फ्रॉम ए प्योरली रैशनल पर्सपेक्टिव। बहुत ज्यादा रैशनल तरीके से जो बात करेगा वो भगवान में कम मानेगा। द वन हु बिलीव्स इन एब्सेंस ऑफ गॉड इज एथीस्ट। इसका उल्टा क्या होता है? थीस्ट, जो भगवान में मानता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मानव जाति को ही पसंद नहीं करता, उसे ही हेट करता हो, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? ये हमने सिनोनिम और एंटोनिम में पढ़ा था, एक वर्ड साइनिक। साइनिक का वैसे तो बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जिसको लगता है कि हर इंसान सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर वो पॉलिटिशियन है, या वो आर्मी पर्सनल है, या वो कॉरपोरेट ओनर है, तो सब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कोई भी कंट्री के या ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। ऐसा जो पर्सन होता है वो साइनिक होता है। बट यहां पूछा गया है वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होता है मिsanthrope। मिsanthrope, ये वर्ड बनता है एंथ्रोपोलॉजी। आपने सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप। तो मिsanthrope मतलब जो मैनकाइंड से ही हेट करता हो। आफ्टर ईयर्स ऑफ बिट्रेयल he became a misanthrope, avoiding all human contacts। ठीक है, so this is the correct word। then one who loves mankind, अब यहां पे भी थ्रोप आने वाला है। यहां भी थ्रोप आएगा क्योंकि मैंने बताया कि इसका रूट वर्ड है वो एंथ्रोपो है, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एक जो सब्जेक्ट होता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो एंथ्रोप जो वर्ड है वो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन आएंगे उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो मिशांथ्रोप मतलब जो मैनकाइंड को हेट करता हो। और ऐसा कौन सा एंथ्रो होगा जो मैनकाइंड को लव करता हो, प्रेम करता हो उससे? तो उसके लिए आपने वर्ड सुना होगा फिलंथ्रोप, फिलंथ्रोपिस्ट। तो यहां भी रूट वर्ड क्या है? एंथ्रो, फिलंथ्रोपिस्ट। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन या बेनिफेक्टर। बट ये वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। ये वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर द एक्सप्रेशन वन हु लव्स मैनकाइंड। द philanthropist donated millions to improve rural health care। तो philanthropist वो भी होता है जो चैरिटी करता है, दान करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मैनकाइंड से प्रेम करता है। देन वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो ये तो आपने बचपन में बहुत सुना होगा कि इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। सो नो इश्यूज अबाउट दिस। वन हु स्टडीज द स्टार एंड प्लैनेट इज एस्ट्रोनॉमर। द एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड ए न्यू मून ऑर्बिटिंग द डिस्टेंट प्लैनेट। वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसके लिए बताएं क्या होगा? ऐसा पर्सन जो रात को चलता हो नींद में। द चाइल्ड इज वॉकिंग इन द स्लीप एंड नीड केयरफुल मॉनिटरिंग एट नाइट। तो इसके लिए क्या वर्ड होना चाहिए बेस्ट? अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो आप कह सकते हैं स्लीप वॉकर। बट इससे नंबर नहीं मिलेंगे, मन को शांति जरूर मिलेगी। तो क्या वर्ड होना चाहिए इसके लिए? ये वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट। अब यहां एक वर्ड है, इसके अंदर भी रूट वर्ड है सोमनिया। इंसोमनिया एक वर्ड होता है, इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है रात को नींद नहीं आना। तो इन दोनों का रूट वर्ड क्या है? सोमनिया।
सोमनेम्बुलिस्ट, जिसको रात को नींद में चलने की आदत हो। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव लगभग 11 भाषाओं में बात कर सकते थे। तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप? वन हु स्पीक्स इन मैनी लैंग्वेज। तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, तो नेक्स्ट बेस्ट वर्ड क्या हो सकता है, यहीं से आप निकाल लेंगे, मल्टी लिंगुअल, या आप कह सकते हैं लिंग्विस्ट। बट इनसे भी जो बेस्ट वर्ड है वो होता है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट। बीइंग ए पॉलीग्लोट शी इजीली अडॉप्टेड डिप्लोमेटिक पोजीशंस अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि उसको दुनिया की बहुत सारी भाषाएं आती हैं, तो वो किसी भी डिप्लोमेटिक पोजीशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा पर्सन जो बहुत सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे आप? ये जो पॉली वर्ड है, ये पॉली वर्ड का मतलब होता है बहुत सारे। पॉलीगन, आपको पता हो जिसमें खूब सारी साइड होती हैं। तो इसके रूट वर्ड्स होते हैं कुछ। तो जो इंसान काफी सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो, काफी सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉलीमैथ। तो यहां भी वर्ड आ रहा है पॉली। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, पॉलीग्लोट इज द पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। देन वी हैव a person who is indifferent to pleasure or pain। एक ऐसा पर्सन जिसको ना तो प्लेजर से मतलब है, ना पेन से कोई दिक्कत है। ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? अगर आप फिलोसॉफीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको एक फिलोसॉफी का ध्यान होना चाहिए जिसका नाम है स्टोइक, स्टोइसिज्म। ऐसे पर्सन को कहेंगे स्टोइक, विच इज हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ये अगर वर्ड आपको याद नहीं आता है, तो आप यहाँ एक जनरल जो हम यूज करते हैं, अनइमोशनल, बट इट इज नॉट द करेक्ट वर्ड। आई एम नॉट श्योर कि ये लिखने से आपको कोई नंबर मिलेगा क्या, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। स्टोइक, स्टोइसिज्म इज अ फिलोसफी which preach that a person should be indifferent to pleasure or pain. He remained stoic even in the face of severe criticism. Severe criticism होने पे क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। पर जो स्टोइक टाइप का पर्सन है, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, स्टोइसिज्म क्या कहता है। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी हेल्थ से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, एक्सेसिवली कंसर्न हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं हेल्थ ऑब्सेस्ड। हेल्थ ऑब्सेस्ड या न्यूरोटिक, या न्यूरोटिक। बट द बेस्ट वर्ड शुड बी कॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रिक्ट, हाइपोकॉन्ड्रिक्ट विजिटेड डॉक्टर वीकली फियरिंग एन इमेजिनरी इलनेस। उसको लगता है कि पता नहीं क्या बीमारी है, तो बार बार डॉक्टर के पास जाना। हाइपोकॉन्ड्रिक्ट, वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज हु बिलीव्स, हु वन हु लिव्स फॉर प्लेजर, जो केवल मस्ती के लिए जीता हो, जीवन में आनंद बना रहना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाला क्या होता है? प्लेजर सीकर हो सकता है, बट ये हमें यूज नहीं करना। सो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा हिडोनिस्ट या हिडनिस्ट। आप इसे कह सकते हैं हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट इज द पर्सन हु लिव्स प्लेजर। ए ट्रू हिडोनिस्ट ही बिलीव इन इंडल्जिंग एवरी डिजायर विदाउट एनी गिल्ट। प्लेजर सीकर, या इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं सेंसुअलिस्ट। नेक्स्ट इज वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ये तो आप मुझे बताएंगे पक्का क्या इसका मतलब है, कि ऐसा पर्सन जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं है। पॉलिटिक्स में ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। प्रिटेंड करना एक डिफरेंट थिंग होती है। आप लिख सकते हैं प्रिटेंडर। प्रिटेंड करना एक डिफरेंट चीज है, बट इस एक्सप्रेशन के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है, ये आपने कई बार सुना है, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब अपनी कथनी और करनी में डिफरेंस। तो ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इस ऐसे पर्सन के लिए वर्ड यूज करेंगे हिपोक्रेट या हिपोक्रिट। कॉलिंग फॉर ऑनेस्टी while lying himself made him a hypocrite। झूठ बोल के ईमानदारी की बात करना,
is hypocrisy. So the correct word is hypocrite. A speech delivered without preparation. ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी गई हो, ऐसी स्पीच को क्या कहेंगे? जब भी कोई प्ले होता है, नाटक होता है, स्पीच होती है, उससे पहले क्या किया जाता है बैक स्टेज पे? उससे पहले किया जाता है रिहर्सल। तो आपके लिए एक वर्ड यहां से निकल के आ सकता है, अनरिहर्स्ड। अनरिहर्स्ड। इसके अलावा भी दो और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और इक्वली अप्रोप्रिएट हैं, दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं। पहला है इम्प्रोम्प्टू। इसके लिए कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, इम्प्रोम्प्टू। और इसके लिए जो दूसरा अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है एक्सटेम्पोर। 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 His extempore speech on democracy impressed the judges. His extempore speech on democracy impressed the judges. Without any preparation, he made a speech. So the best word for this expression is extempore. Next is a person who is all knowing. एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है, हालांकि ये हो नहीं सकता। A person who is all knowing. आप इसे कह सकते हैं all wise. But this is an utopian idea that a person is having all knowledge. So what could be the best word for this expression? अच्छा ये बताओ, ऐसा ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, यूनिवर्सल हो, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए आप जनरली वर्ड यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी यहां से एक रूट वर्ड निकल के आता है जो हर जगह हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ओमनी वर्ड जो रूट वर्ड है ये यूज होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है ओमनीशियंट। ओमनीशियंट इज द पर्सन हु इज ऑल नोइंग। इन मैनी माइथोलॉजीज, तो माइथोलॉजिकली हो सकता है तो केवल, इन मैनी माइथोलॉजीज गॉड्स आर पोर्ट्रेड एज omniscient beings जिनको सब कुछ ज्ञान है। Okay, so this is the correct word for this expression. Then a government by the people. ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद मुझे बताएंगे और हम अगले में चलने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन इज अ डेमोक्रेसी। इज अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और ये भी याद नहीं आए तो खाली छोड़ के आ जाना, फिर भी बता दे रहा हूं, इसके लिए ये लिख सकते हैं सेल्फ रूल या रिपब्लिक। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डैश, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 17th सेंचुरी से पहले क्या था? मोनार्की। मोनार्की इज द गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। तो इसके लिए मोनार्की यूज कर सकते हैं क्या? मोनार्की ही करेंगे। द ब्रिटिश मोनार्की कंटिन्यूज एज ए ceremonial institution. Today it is a ceremonial institution. All powers lies with the Parliament of Britain. Monarchy is ceremonial. That is why we call Britain a constitutional monarchy. Here the root word is RK. RK. क्रेसी और आरके। क्रेसी, आरके। क्रेसी के अभी देखेंगे हम बहुत सारे वर्ड्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उनको क्या कहते हैं, तो वहां ये रूट वर्ड दिखेंगे आपको क्रेसी और आरके। ओके। और मोनो जो वर्ड होता है वो है मतलब एक सिंगल, केवल किंग या क्वीन। ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। ऐसी जगह जहां एनिमल्स को रखा जाता हो। ये आप बचपन में बहुत घूम के आए थे, आपको पता भी है। इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जू। बट इसके लिए एक और वर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है, वो आप यूज करेंगे तो आपको नंबर मिलने के 100% चांस है। इस वर्ड को कहते हैं मेनाजरी। मेनाजरी, द ओल्ड प्लेस हाउस्ड ए रॉयल मेनाजरी ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स। रॉयल मेनाजरी, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। तो इसके लिए जू भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको ये ध्यान है तो ये आप लिखेंगे प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। कॉइन्स आर मेड। अब जहां कुछ बनता है तो आप कह देंगे कि प्लेस वेयर मोबाइल्स आर मेड, तो बोलेंगे आप मोबाइल फैक्ट्री। प्लेस वेयर मैगी आर मेड,
Maggie factory, a place where juice are packed, juice factory. So coins are made, coin factory. But this is not the appropriate word. coins के लिए वर्ड यूज करते हैं आप मिंटिंग, कॉइन मिंटिंग, तो ऐसी जगह को बोलेंगे मिंट. सो द करेक्ट वर्ड इज मिंट. लिस्ट ऑफ बुक्स. अब मुझे बताओ, ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ बुक है, उसको क्या कहते हैं आप? लिस्ट ऑफ बुक्स इज नोन एज कैटलॉग. List of book is known as catalog. A library catalog includes a rare historical manuscripts. इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं इंडेक्स. लाइब्रेरी मत कर देना. लाइब्रेरी में बुक रखी जाती है और उसके अंदर कैटलॉग होता है. ओके. सो द नेक्स्ट वर्ड इज a person who talks too much. ये हमने सिनोनिम और एंटोनिम में देखा था. A person who talks too much. ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? जनरली जो आप कोलोकुल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टॉकेटिव. और यही आपको ध्यान आएगा वहां पे, टॉकेटिव. बट कोशिश करना और थोड़ा सा जोर देने की अपने दिमाग के ऊपर कि टॉकेटिव तो आ गया, ठीक है, थोड़ा सा सेफ जोन में आ गए, आधा नंबर मिल सकता है. बट इससे भी बेटर वर्ड क्या होगा? इससे बेटर वर्ड दो हो सकते हैं. पहला, ये जो हमने सिनोनिम में पढ़ा, प्रिलस. और दूसरा जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है लोकेसस. लोकेसस. लोकेसस इज द बेस्ट and the most appropriate word for this expression. A person who talks too much. His loquacious nature made meeting last longer than expected. तो 1 घंटे की मीटिंग थी, उस पर्सन ने उसको 2 घंटे खींच दिया क्योंकि उसकी बोलने की बहुत ज्यादा आदत है. So this is the correct word. Then the expression is a speech in praise of someone, usually after death. कोई मरने के बाद तो सबकी तारीफ होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए ट्रिब्यूट एक वर्ड हो सकता है कि उसके लिए जाने के बाद उसको ट्रिब्यूट दिया. बट ये ट्रिब्यूट एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन को सिग्निफाई नहीं करता. स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, स्पीच देना, उसको कहेंगे यूलोजी. क्या कहेंगे? यूलोजी. So eulogy is the appropriate word which expresses this sentence. She delivered a heartfelt eulogy at her mentor's funeral. Next is a short amusing story. Amusement, आप जानते होंगे, मनोरंजक. एक छोटी और मनोरंजक कहानी. इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए आप कह सकते हैं टेल या नैरेटिव. बट ये एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन को सिग्निफाई नहीं करते हैं. इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो है एनिकडोट. एनिकडोट. Anecdote is a short, amusing story. He began his lecture with an amusing anecdote from his childhood. बचपन की कोई कहानी के साथ लेक्चर की शुरुआत की. Then we have person who support absolute power by authority. A person who supports absolute power by authority. इसके लिए आपने पॉलिटी में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, और 2-3 वर्ड हो सकते हैं इसके लिए. डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन. बट जो और बेटर वर्ड है वो है अथॉरिटेरियन. The regime grew increasingly authoritarian, silencing all dissent. उनके खिलाफ जो भी बोलता है उसे चुप करा देते हैं. अथॉरिटेरियन. एब्सोल्यूट पावर बाय एन अथॉरिटी. एक अथॉरिटी में टोटल पावर. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स. पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ये फ्रेज आपने सुना होगा. द प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड. ऐसी जगह जहां वेपन्स रखे जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अब ये मत बोलना वेपन स्टोर, जैसे जूस फैक्ट्री की बात की थी. A military dash was heavily guarded at all times. ऐसी जगह क्या बोलेंगे जहां पे वेपन्स रखे जाते हैं? आर्सेनल. आर्सेनल. Arsenal is the place where weapons are stored. A military arsenal was heavily guarded all the time. Then the next expression is a remedy for all disease or difficulties. ये आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. तो इसके लिए ये मत बोलना यूनिवर्सल रेमेडी, सारी बीमारियों का एक इलाज. तो दिमाग में आ सकता है यूनिवर्सल रेमेडी, बट यहां वन वर्ड की बात की गई है, दो वर्ड की बात नहीं की गई. Education is not a universal remedy, but it solves many societal problems.
इसके लिए क्या बेस्ट वर्ड होगा? इसके लिए मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये वर्ड तो 2-3 बार आ चुका है। पेनेशिया। पेनेशिया इज रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज और डिफिकल्टीज। Meditation is a panacea for all stress and depression. So the best word is panacea. Education is not a panacea, but it solves many societal problems. So this is how you can use this particular word in a sentence, and this word express the same meaning as this sentence. A remedy for all disease or difficulties. Then the next word is act of deliberately setting fire to property. जानबूझ के किसी प्रॉपर्टी में आग लगा देना, इस एक्ट को क्या बोलेंगे? द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। फायर रेजिंग? नो। इसके लिए वर्ड यूज होगा आर्सन। द सस्पेक्ट was charged with arson after a factory blaze. So the best word is arson. और इवन बेस्ट के यही वर्ड है। आर्सेनल से कुछ आपको मिलता जुलता लग रहा है? आर्सन, आर्सन, आर्सेनल। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जहां वेपन्स रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्सेनल। हेविली गार्डेड। और आर्सन से भी क्या होती है? आग लगती है। Then the official pardon for people who have committed political offenses. राजनीतिक ऑफेंस करने वाले को अगर माफ कर दिया जाता है तो उस एक्ट को क्या बोलते हैं? आर्टिकल 72 आपको याद आ रहा होगा, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। पार्डन, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बट यहां तो ये वर्ड है ही। फिर एक बार जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे कहते हैं क्लेमेंसी। बट इससे भी जो बेस्ट वर्ड है, इन दोनों से भी जो अच्छा वर्ड है, वो होगा एमनेस्टी। Amnesty. The government granted amnesty to political prisoners. Then the next expression is person who draw maps. अब ये तो तय है कि इसके लास्ट में ग्राफर आएगा। मैप मेकर मत करना, जियोग्राफर भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? कौन सा ग्राफर है ये? इस ग्राफर को बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, द एंशियंट कार्टोग्राफर meticulously mapped uncharted lands, virgin lands. This is the most appropriate or impactful word which can be used in place of this expression. Then we have one who is deeply skilled in art and profession. ये भी हमने यूज किया था, कहां? सिनोनिम और एंटोनिम्स में। द वन हु इज डीपली स्किल्ड इन आर्ट और प्रोफेशन। माइस्ट्रो कह सकते हैं, ए आर रहमान इज ए म्यूजिकल माइस्ट्रो। या एक्सपर्ट कह सकते हैं, शी इज एन एक्सपर्ट वॉयलिनिस्ट विद ग्लोबल acclaim. But there could be a better word than these two, maestro and expert, and that word is virtuoso. Virtuoso. Virtuoso is a person who is deeply skilled in art and profession. अब आपको ये भी एक वर्ड याद आ रहा होगा, डेफ्ट। ये भी हमने सिनोनिम में देखा था, जिसे अपनी कला का बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत जानकारी हो उस चीज की, तो उसे कहेंगे डेफ्ट। या एक डेक्सटेरिटी वर्ड है, वो भी आपको याद आ रहा होगा। ये सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, बट द बेस्ट वर्ड इज वर्चुओसो। शी इज ए वर्चुओसो वॉयलिनिस्ट with global acclaim. Then we have a science of population statistics. Population statistics, तो इसे आप कह सकते हैं पॉपुलेशन स्टडीज, बट केवल कह सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे। पॉपुलेशन की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है सेंसस, तो ये भी कह सकते हैं सेंसस साइंस, बट ये भी नहीं कहेंगे। इसके अलावा भी तीसरा वर्ड है जो बहुत सिंपल है और जो आपके आरएस के, मेंस के, पॉलिटी के सिलेबस में लिखा हुआ है। पॉपुलेशन की स्टेटिस्टिक्स की साइंस को पढ़ना, उसके ऊपर रिसर्च करने वाले को कहते हैं डेमोग्राफर, और स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो मतलब जनता, ग्राफी मतलब पढ़ना, साइंस। जियोग्राफी, अर्थ की साइंस। A person who seeks to overthrow established government. ऐसा पर्सन जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहता है, कू करना चाहता है। नक्सलाइट्स कहेंगे? नहीं।
रेबल कह सकते हैं, या सबवर्सिव कह सकते हैं, बट there is a more appropriate word than these two, and which is known as anarchist. एनार्की चाहता हो देश के अंदर कोई, तो वो होता है एनार्किस्ट. एनार्किस्ट ग्रुप वाज अक्यूज्ड ऑफ प्लॉटिंग टू डिसरप्ट द regime, plotting to disrupt the regime. So this is the best word for this expression. Next we have a person who is unusually gifted or intelligent. Unusually gifted or intelligent. Now for this expression you may use this word genius. Genius. But there is a more appropriate word, and you may have heard about this word. This word is prodigy. A young prodigy solved complex equations at the age of 7. Unusually gifted, intelligent. Unusually. Genius तो है, usually gifted है. Unusually gifted हो क्या हुआ? Prodigy. A young prodigy solved complex equations at the age of 7. That is why you can say that she is unusually gifted or intelligent. Then we have a state of disorder due to absence of authority. अभी जो हमने वर्ड यूज किया एनार्किस्ट, उसके लिए उसी रूट वर्ड से दूसरा वर्ड बनता है एनार्की. क्योस, lawlessness. The country is into an anarchy after the government collapsed. या कंट्री की जगह आप सिनोनिम यूज कर सकते हो पाकिस्तान. पाकिस्तान इज एन anarchist state, is an anarchic state of anarchy after the government collapsed. And in fact, when the government is in the position or is in the power, it is an anarchy. Collapsed word यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है. Anarchy. Anarchy is a state of disorder due to the absence of authority. Then the next word is one who looks at the brighter side of things. कुछ बुरा हो जाता है, क्राइसिस आ जाता है, डिफिकल्टी होती है, उसमें भी वो पॉजिटिव चीज ढूंढता है. उसके लिए क्या कहेंगे आप? पॉजिटिविस्ट. ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट वर्ड, बट दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. आइडियलिस्ट भी कह सकते हैं. इवन ड्यूरिंग क्राइसिस शी रिमेन्ड अ पॉजिटिविस्ट. But the best word is, you must have heard of this word, optimist. Optimist is the person who looks at the brighter side of things. क्या अच्छा हो सकता है इस अंधेरी रात में भी. So this is the most appropriate word for this expression. So the next in list is a government run by religious leaders. A government run by peoples is democracy. Government run by religious leader is theocracy. Theocracy is the correct word. Theocracy is the correct word for the government run by religious leaders. Next is the person who writes dictionary. Obviously, the tail word must be grapher. So the word which can be used for the expression a person who writes dictionary is lexicographer. Lexicographer. जो ये वर्ड है, ये रूट वर्ड इसका क्या है? लेक्सिकन. लेक्सी का मतलब होता है वर्ड, और लेक्सिकन का मतलब होता है बुक ऑफ वर्ड्स. और इसको आप सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं फॉर डिक्शनरी. और लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी. देन वी हैव ए पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सकवेशन, ऐसी जगहों में आप किनका नाम ज्यादा सुनते हैं? वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु अनकवर द एंशिएंट सिविलाइजेशंस. So the answer is archaeologist. Next is one who settle dispute legally or officially. One who settle dispute legally or officially. So who is the person who sits in between two parties to settle the dispute? It is not the judge. जज का काम होता है फैसला सुनाना, बट किसी फैसले को फैसिलिटेट करने का जो काम होता है, वो वर्ड यहाँ पे आपको यूज करना है. और ये वर्ड आप पॉलिटी में सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे. दीज आर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स लाइक मीडिएशन. So the person who settle dispute can be called as mediator, and the better word is arbitrator. Arbitrator, to arbitrate a dispute. The arbitrator resolve an industrial dispute amicably. Amicably मतलब दोनों का फायदा, किसी का नुकसान ना हो. Then a person who knows everything. We have discussed this later.
Then a person who knows everything. We have already discussed this. What is the word which can be used for a person who knows everything? All knowing, all wise? No. The answer is omniscient. Omniscient is a person who knows everything. The narrator in the novel is omniscient, aware of every thought. Then the expression of mild disapproval or criticism. Expression of mild disapproval or criticism. इसके लिए तीन चार वर्ड हो सकते हैं. पहला एक वर्ड हो सकता है एडमोनिशन या रिबक, और एक और वर्ड इसके लिए हो सकता है इक्वली अप्रोप्रिएट है तीनों, reproof. Reproof can be the word which can replace this expression, an expression of mild disapproval or criticism. The teacher's reproof was gentle but firm. Next is a thing that is no longer in use. आप मुझे बताएंगे ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने सिनोनिम में देखा था. A thing that is no longer in use. First जो आपके दिमाग में पहला आएगा वो आएगा outdated, and that is also a correct word which can be used in place of this expression. एक वर्ड हो सकता है antiquated. एंटीक्विटी आपने सुना होगा, पुरातत्व, पुरानी चीजें. एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड मतलब जो अब काम में नहीं है, आउटडेटेड है. इसके लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. ऑब्सोलीट भी यूज कर सकते हैं. टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलीट इन द डिजिटल एज. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कैन नॉट बी इजीली फूल्ड और डिसीव्ड. जिसको आप जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकते. ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ये भी हमने सिनोनिम में पढ़ा था. सच ए पर्सन कैन बी कॉल्ड एज एस्ट्यूट. Astute is a person who cannot be easily fooled or deceived. Astute lawyer quickly identified the loopholes. Next expression is one who pretends to have knowledge or skill they do not possess. एक ऐसा पर्सन जो ये दिखाता है कि उसको एक पर्टिकुलर स्किल या नॉलेज है बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं. तो ऐसे के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? आपने ये वर्ड सुना होगा क्वैक, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन. What could be the correct word? Correct word can be Charleston. Charleston is the person who pretends to have knowledge or skill that they do not possess. Charleston. The so-called healer was exposed as a Charleston. Okay. A person who is habitually doubter or question accepted beliefs. Accepted beliefs को doubt करने वाला. इसके लिए you can draw your answer from this question only. Doubtful is the one who doubts everything, and the word can be used for such a person is doubter. But doubter cannot be the appropriate answer to this expression because this word has already been given in your question. So the next appropriate word can be cynic. I discussed this word earlier in this class कि cynic वो होता है जिसे लगता है कि हर इंसान सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ करता है. सोसाइटी, कंट्री, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, इस तरह की कोई चीज नहीं होती है. जो भी इंसान कुछ भी करता है वो सेल्फ इंटरेस्ट करता है. ऐसे पर्सन को साइनिक कह सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अ पर्सन हु इज हैबिचुअली डाउटर और क्वेश्चन एक्सेप्टेड बिलीव्स. सो द मोस्ट effective word which can be used to replace this expression is skeptic. Skeptic is the person who is habitually doubter or question all accepted belief. The scientist remain a skeptic until data confirm the claim. Okay. Then we have a system or practice that favors the wealthy and powerful. What can be the word for this expression? A system or practice that favor the wealthy and powerful. Again, it is a kind of government. It is a kind of government, and the tail word must be the crazy. The people, the government by the people is democracy. Government run by the religious leader is theocracy, and the government or the system which is run by wealthy and powerful is plutocracy. Plutocracy is the correct word for this expression. Critics argue that modern capitalism is drifting towards plutocracy because in most of the countries, the person who are wealthy and powerful are getting more and more control in the decision making of the government. That is why critics argue that modern capitalism is drifting towards plutocracy. Then we have next expression, a person who is indifferent to culture, refinement, or the arts. Indifferent is the person, or indifferent is the word you can use for a person who is insensitive to a particular aspect, who is insensitive,
who do not feel any effect on him or her due to his surroundings. Such a person can be called as indifferent. So a person who is indifferent to culture, to refinement or the arts can be called as uncultured. Uncultured cannot be the right answer for this expression. So what could be the next? What could be the most appropriate word? The most appropriate word is Philistine. 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 This is not Palestine. This is not the name of that country, Palestine, which you might be thinking of. Philistine is the person. Philistine is the person who is indifferent to culture, refinement, or arts. He was dismissed as a Philistine for mocking classical music. Then the next word is work of art or literature that ridicules human vice or institution. A work or art of art or literature that ridicules human vice or institution. ऐसे वर्क को, ऐसी आर्ट को एक वर्ड में कैसे बताएंगे? ऐसे कोई कोई अगर नोवेल लिख देता है, कोई बुक लिख देता है, तो ऐसी बुक को क्या बोलेंगे? ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा. सच ए वर्क इज नोन एज सटायर. Satire. Shakespeare's satire. 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 The novel is a brilliant satire on modern bureaucracy. Next is a person who avoids social interaction and live in solitude. ऐसे पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए एक वर्ड हो सकता है हर्मिट या लोनर, बट इन दोनों से भी बेटर वर्ड है रिक्लूज. रिक्लूज वर्ड आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्सन हु अवॉइड्स सोशल इंटरेक्शन एंड लिव इन सॉलिट्यूड. हर्मिट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं. द फेमस ऑथर टर्न hermit or recluse after a decade of public life. Then idea or theory widely believed but untrue or unverified. इसके इसके लिए जो वर्ड है वो आप मुझे बताएंगे. ये आपको अच्छी तरह से पता है. अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो ये एक ऐसा केस है जब आपके पास आंसर है मगर वो आपके फ्लैशबैक मेमोरी में रखा है बट अभी सामने नहीं आ रहा है. मैं जब वर्ड आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये तो मुझे पता था. देन आइडिया और थ्योरी वाइडली बिलीव्ड बट अनट्रू और अनवेरिफाइड. इसके लिए एक वर्ड होता है जो एम से स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं मिथ. तो ये आप जानते ही थे. डेलिब्रेट यूज ऑफ वेग एंड एवेसिव लैंग्वेज टू मिसलीड. डेलिब्रेट यूज ऑफ वेग एंड एवेसिव लैंग्वेज टू मिसलीड. कई बार पॉलिटिशियंस ऐसा कर सकते हैं जब वो जानबूझ के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो जनता का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए, मिसलीड हो जाए. तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है मिसलीडिंग, बट उससे भी बेटर वर्ड क्या है? उससे भी बेटर वर्ड है इक्विवोकेशन. इक्विवोकेशन. Equivocation. The politician's equivocation on the issue left everyone confused. So this is the word which can be used for this expression. The next is a speech or piece of writing that praise someone highly. ऐसी स्पीच और राइटिंग जिसमें किसी की बहुत तारीफ की गई हो, तो ऐसी स्पीच को क्या कहेंगे? इसके लिए हमने एक पहले भी पढ़ा था. एक ट्रिब्यूट हो सकता है या यूलोजी भी हो सकता है. इसके लिए एक और वर्ड है, बेटर वर्ड, और वो वर्ड है पैनेजेरिक. Panegyric is a speech or piece of writing that praise someone highly. So this is the correct word. The person who intervenes in dispute to bring about agreement. A person who intervene in dispute to bring about agreement. ADR मैकेनिज्म याद करो. ये आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर. अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर ही तीनों में से एक का कोई कॉन्टेक्स्ट है तब आप ये तीनों में से जो अप्रोप्रिएट वर्ड वो यूज करेंगे. बट अगर आपसे ये पूछा जाए द पर्सन हु इंटरवीन्स इन ए डिस्प्यूट टू ब्रिंग अबाउट एग्रीमेंट, तो इसके लिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर्बिट्रेटर. वो भी हो सकता है, नेगोशिएटर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है मीडिएटर. So all three are correct. The mediator helped the two parties reach a peaceful resolution. Then the one who changes loyalty or principle easily for personal gain. ये हमने सिनोनिम में देखा था. ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो जैसे पार्टी में बात करें तो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है आपके पॉलिटी के अंदर. वन हु चेंजेस लॉयल्टी, वो प्रिंसिपल इजीली फॉर पर्सनल गेन्स. ऐसे पर्सन को कहेंगे टर्न कोट. टर्न कोट. कई बार ये न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा टर्न कोट. द वन हु चेंज लॉयल्टी और प्रिंसिपल इजीली फॉर पर्सनल गेन्स इज अ पर्सन
called as turncoat. He was labeled as turncoat for switching sides in political battles. Then the government criticized by ruthless oppression and absolute power. ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? ऐसी गवर्नमेंट को डेस्पोटिज्म कह सकते हैं, ऑपरेशन कह सकते हैं, बट इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो आप जानते हैं क्या होगा? टी से स्टार्ट होता है, बताइए क्या है? टी से क्या स्टार्ट होता है? टायरनी. टायरनी. Tyranny is the right word. The kingdom fell under tyranny with the king ruling through fear. Despotism, oppression भी आप use कर सकते हैं, but tyranny is the most appropriate word. A person who maintains strict self-discipline and abstain from indulgence. Self-discipline और abstain from indulgence. ऐसे person को क्या कहेंगे? Hermit word use कर सकते हैं, but इसके लिए जो best word होगा ascetic. Ascetic. Ascetic is a person who maintains strict self-discipline एंड एब्सटेन फ्रॉम इंडल्जेंस. किसी भी तरह के लुभावने ऑफर से दूर रह के वो अपना काम करता है डिसिप्लिन के साथ. तो आपको एक ऐसा ही स्टूडेंट होना चाहिए. द एसेटिक लिव्ड इन माउंटेन्स डिवोटिंग हिज लाइफ टू मेडिटेशन. द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग बीइंग एन एसेटिक. देन वी हैव a sudden violent overthrow of an existing government. ये म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब में सुनते रहते होंगे. अपराइजिंग हो सकता है, रिवोल्यूशन नहीं हो सकता है. इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है कू. Coup is the best word. COUP. The military coup resulted in the swift removal of the president. Then we have a deceptive outward appearance or show. The deceptive outward appearance or show. ऐसे शो के लिए, ऐसी अपीयरेंस के लिए क्या कहेंगे आप? इसका एग्जैक्ट वर्ड हो सकता है फसाड. फसाड. Facade is a deceptive outward appearance or show. Behind his charming facade, he was struggling with deep insecurities. So this is the correct word for this expression. Then a supporter of radical change, especially in politics or society. Supporter of radical change. जो लेफ्टिस्ट होते हैं, एकदम से चेंज लाते सब कुछ चीजों में. इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? रेडिकल वर्ड यूज कर सकते हैं. और बेटर वर्ड होगा रिवोल्यूशनरी. Revolutionary, supporter of radical change, especially in political and society, is revolutionary. A revolutionary thought, या the revolutionary fought tirelessly for the country's independence. हमारा क्या था? Independent revolution. The formal written statement made under oath. तो ऐसी oath को, ऐसे written statement को क्या कहते हैं? ये आपने law में कई बार सुना होगा, अखबार में कई बार सुना होगा, और वैसे जनरली भी आपने सुना होगा. इसे कहते हैं एफिडेविट. एफिडेविट. इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. एफिडेविट, फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर oath. Declaration. He signed an affidavit confirming her testimony in the court. Affidavit जो कोर्ट में दिया जाता है. The person or thing that is mysterious, puzzling or difficult to understand. A person or a thing which is mysterious. तो ऐसे के लिए puzzle तो आ गया, mysterious भी आ गया, difficult to understand ये भी आ गया. इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? इसके लिए वर्ड हो सकता है enigma. Enigma is the word. The disappearance of a ship, the disappearance of Titanic remains an enigma to this day. It remains a mystery, is a puzzle. The practice of using long and complicated words to impress. Practice of using long and complicated words to impress. ऐसे पर्सन के लिए क्या कहेंगे? ऐसी प्रैक्टिस के लिए क्या कहेंगे? ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक वर्ड यूज होता है, वो है bombast. Bombast. So bombast is a practice of using long and complicated words to impress audience that you are erudite person having knowledge of your content, but this is indifferent or unrelated to the content. It is just used to impress through the use of long and complicated words. A person who enjoy pain or suffering of others, दूसरे दुखी होंगे उसमें उसको मजा आता है, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? Sadist is the right word for such person. Sadist. Sadist is a person who enjoy pain or suffering of others. इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, मेसोकिस्ट. मेसोचिस्ट. अब यहां जो वर्ड आया है रूट वर्ड मेसो, मिसांथ्रोप. आपको याद हो अगर, who hates mankind is a misanthrope. philanthrope. तो जो मेसो वर्ड है, मेसोचिस्ट, ये वर्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है. पर्सन हु एंजॉय पेन एंड सफरिंग ऑफ अदर्स. A sadist found pleasure in causing harm to other. तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो है sadist. Then the use of force or threat to make someone do something.
जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रेशर यूज कर सकते हैं, फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, बट दोनों ही वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा कोवर्जन। ये भी आपने सुना होगा बहुत बार, कोवर्जन। सुने तो आपने बहुत सारे होंगे, लगभग सारी चीजें सुनी होंगी आपने, बट एग्जैक्ट उस टाइम आपको वो याद आता है कि नहीं ये जरूरी है, उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ता है। सो कोवर्जन, द कन्फेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड अंडर कोवर्जन मेकिंग एन इट इनएडमिसिबल इन द कोर्ट। कोवर्जन में लिया गया जो कन्फेशन है, दैट इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट। सो कोवर्जन इज द राइट वर्ड। A decision that serves as a rule or pattern for future case। ऐसा डिसीजन जो एक रूल की तरह, पैटर्न की तरह काम आता है फ्यूचर केसेस में। ऐसे केस को, ऐसे डिसीजन को क्या बोलते हैं? और ये आपने अगेन पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, लॉ में, जजेस के डिसीजंस में सुना होगा। ऐसे जो डिसीजन है उनको कहते हैं प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स या एग्जाम्पल या स्टैंडर्ड, बट बेटर वर्ड इज प्रेसिडेंट। द कोर्ट सेट अ लीगल प्रेसिडेंट दैट इन्फ्लुएंस फ्यूचर रूलिंग्स। Then we have a statement that seems self-contradictory but may be true। Self-contradictory may be true। इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने सिनोनिम एंटोनिम में एक वर्ड देखा था, एनोमली। एनोमली, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, बट अगेन ये तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसके लिए एक और वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स, द आइडिया दैट लेस इज मोर। द आइडिया दैट लेस इज मोर is often viewed as a paradox in modern design। Less is more, ये paradox है, self contradictory। Then official conclusion by medical examiner on the cause of death। Official conclusion by medical examiner on the cause of death। तो जो रिपोर्ट बनती है पोस्टमार्टम हिसाब पे कह सकते हैं, बट कॉज ऑफ डेथ के लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे कहते हैं अटॉप्सी, या अटोपी भी कहते हैं इसको, अटॉप्सी भी कह सकते हैं। द अटॉप्सी रिवील दैट द कॉज ऑफ डेथ वाज हार्ट फेलियर। The science of measuring time accurately. The science of measuring time accurately is known as chronometry। Chronometry is the right word। Then a temporary break or pause in legal proceeding। Temporary break or pause in legal proceeding। तारीख पे तारीख माय लॉर्ड, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कोर्ट की भाषा में कहते हैं एडजर्नमेंट। Adjournment, अगली तारीख। The court ordered an adjournment until the following week। Then we have a complete destruction or wiping out of something। complete destruction, ये वर्ड आपके सामने आते ही आपको ध्यान होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। इसके लिए दो वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एनिहिलिएशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन नहीं, एनिहिलेशन और इरेडिकेशन। बट इसके लिए एक तीसरा वर्ड और है जो ज्यादा बेटर वर्ड है, एडवांस वर्ड है, ओब्लिटरेशन। ओब्लिटरेशन, द टाउन वॉज लेफ्ट इन ओब्लिटरेशन आफ्टर द अर्थक्वेक। So this is the right word। Then unauthorized use of someone else idea or work। आजकल ये टर्म डिजिटल एज के अंदर ये टर्म बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, सुनने को मिल रही है। कॉपिंग हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, दूसरे का किया गया काम चुरा के करना। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लेजरिज्म। ये पूछा भी जा सकता है आपसे, प्लेजरिज्म। ही वॉज कंपेल्ड, he was expelled from the university for plagiarism in his thesis। Plagiarism is the right word। Then we have a place where wine is stored। वाइन को रखने की प्लेस को क्या बोलते हैं? सेलर। सेलर इज द राइट वर्ड। सिचुएशन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब इस तरह का डिसएग्रीमेंट हो गया कि इसमें आगे प्रोसीड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जा सकता है जिसे कहते हैं स्टेलमेट या इम्पासे। बट जो मोस्ट कॉमन वर्ड है ऐसी सिचुएशन के लिए वो है डेडलॉक। डेडलॉक भी आप यूज कर सकते हैं। द नेगोशिएशन रीच्ड ए डेडलॉक विद नो कॉम्प्रोमाइज इन साइट। Then we have a misleading or false argument meant to deceive। Misleading or false argument meant to deceive is known as sophism। Sophism, sophism is the right word।
फैलेसी भी कह सकते हैं इसकी जगह आप। His argument was based on a sophism that failed to uphold under scrutiny. The final section of a literary or dramatic work, जो लास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? आफ्टरवर्ड कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, और भी बेटर वर्ड है, बेटर वर्ड इज एपिलॉग। एपिलॉग ऑफ नॉवल ऑफर्ड ए ग्लिम्प्स इनटू द कैरेक्टर्स फ्यूचर। एंड में बताया गया कि आगे क्या हो सकता है पार्ट 2 में, उसे क्या कहेंगे? एपिलॉग। देन वी हैव practice of assessing human traits to non-human entities. Practice of assessing human traits to non-human entities. Personification is the word, या humanization is the word, या इससे भी बिल्कुल टेक्निकल वर्ड अगर आप चाहते हैं तो वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रो मतलब अगेन एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, या आपने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले सुना था ओपी, या एंथ्रोपोलॉजी। इस तरह के जो वर्ड हैं मतलब रिलेटेड टू ह्यूमन, और ह्यूमन ट्रेट्स को नॉन ह्यूमन एंटिटीज में असाइन करना, उनको दिखाना, शो करना, इज लाइक पर्सोनिफिकेशन और ह्यूमनाइजेशन या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज ऑफन सीन इन चिल्ड्रंस बुक, जो बच्चों की किताबें होती हैं वहां ज्यादा देखने को मिलता है। और एनिमल्स टॉक्स एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। देखा होगा ना आपने जंगल बुक या मोगली का जो कार्टून आता है जिसके अंदर बघीरा, डॉर्सी ये बोलते हैं, तो ये थोड़े वैसे थोड़ी बोलते हैं बट ह्यूमनाइज कर दिया, पर्सोनिफिकेशन, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे ट्रीटी। ट्रीटी इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस। इंडस वाटर ट्रीटी which was held in abeyance by the Indian government, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ट्रीटी। देन वी हैव द प्रोसेस ऑफ freeing someone from blame or guilty, सारे दोष हटा देना किसी से, किसी के ऊपर से, तो ये वर्ड आपने सुना होगा एक्विट कर देना, कोर्ट हैड एक्विटेड द अक्यूज्ड, तो एक्विटल एक वर्ड हो सकता है इसके लिए, या इसके लिए विंडिकेशन। तीनों ही वर्ड इक्वली करेक्ट हैं। तीसरा वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन, द न्यू एविडेंस लेड टू हिज एक्सोनरेशन, clearing his name of any wrongdoing. The word formed by combining two parts of the word. A word formed by combining two parts of the word. जैसे टू पार्ट्स कैसे, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि स्मोग जो वर्ड है किससे बनता है? स्मोक प्लस फोग। तो इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं? इस तरह के वर्ड को क्या बोलते हैं? इस तरह के वर्ड को आप ये भी कह सकते हैं, कुछ नहीं आता तो ये बोल देंगे ब्लेंड हो गया या फ्यूजन है, बट इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है पोर्टमांटो। पोर्टमांटो। Portmanteau is the word which is made or formed by combining parts of two words. A document giving official permission to operate a business. क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था, तो बहुत पुरानी बात होगी। अभी क्या चल रहा है? डॉक्यूमेंट गिविंग ऑफिशियल परमिशन टू ऑपरेट ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? लाइसेंस। लाइसेंस इज द राइट वर्ड। परमिट भी यूज कर सकते हैं, ऑथराइजेशन भी कर सकते हैं, बट लाइसेंस इज द करेक्ट वर्ड। यू नीड ए लाइसेंस टू लीगली ऑपरेट ए रेस्टोरेंट इन द सिटी। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम और ग्रेवस्टोन, किसी टॉम पे या ग्रेवस्टोन के ऊपर जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, मेमोरियल, बट द बेस्ट वर्ड इज एपिटॉफ। एपिटॉफ, द वर्क दैट imitates another in order to ridicule or criticize. The word which imitates another in order to ridicule or criticize. imitates का मतलब नकल करना भी हो सकता है, जो कॉमेडियन होते हैं वो नकल करते हैं। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाना चाहिए? इसके लिए जो वर्ड है वो है पैरोडी। पैरोडी, पैरोडी, द कॉमेडियंस पैरोडी ऑफ फेमस एक्टर स्पीच had the audience in stitches. सटायर या लैम्पून भी कर सकते हैं इसके लिए आप। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखें, सटायर और पैरोडी, ये दोनों ही वर्ड हमने आज की क्लास में पहले डिस्कस किए थे। देन एन एज्यूम्ड नेम यूज्ड बाय राइटर और पब्लिक फिगर। एज्यूम्ड नेम, एज्यूम्ड नेम क्या हो सकता है? ये आपने वर्ड देखा है कई बार राइटिंग्स के अंदर, अगर आप नोवेल वगैरह पढ़े हो तो, आलियास। आलियास, एक्स आलियास वाई, मतलब ये दोनों एक ही पर्सन के नाम है। उर्फ इसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? सूडोनेम।
Pseudonym is the right word for such expression, assumed name used by writer or public figure. Then we have a government ruled by elite or privileged class. Government ruled by elite or privileged class. कई सारी गवर्नमेंट के बारे में हमने बात की, प्लूटोक्रेसी की हमने बात की, जहां पे जो बहुत रिच लोग हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन उनका होता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की बात की हमने, मोनार्की की बात की। अब ये नई गवर्नमेंट है रूल्ड बाय एलीट और प्रिविलेज्ड क्लास, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी। देन ए लॉन्ग पैशनेट स्पीच स्पेशली वन डिलीवर्ड पब्लिकली। लॉन्ग पैशनेट स्पीच स्पेशली वन डिलीवर्ड पब्लिकली। लेक्चर नहीं बोलेंगे इसको, बिकॉज एक लंबी और बहुत ही पैशन से भरी हुई स्पीच पब्लिकली डिलीवर करेंगे तो उसके लिए लेक्चर वर्ड यूज नहीं होगा। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे बोलते हैं हैरेंग। HARANGUE, हैरेंग। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट मेड पब्लिकली। ऑफिशियल स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट मेड पब्लिकली। डिक्लेरेशन हो सकता है, अनाउंसमेंट तो दिया हुआ है, ये यूज नहीं करेंगे। तो डिक्लेरेशन इज ऑल्सो राइट वर्ड, बट there is one more word which is equally appropriate for this expression is proclamation. Proclamation by the king. The king issued a proclamation to announce the new law. Okay.